हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ड्रामेटिक आयरनी, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है। आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस। जो आयरनी है वो एक लिटरेरी डिवाइस है वेयर देयर इज ए कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पर एक विरोधाभास होता है बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन, जो होने वाला होता है और जो एक्चुअली में हो रहा होता है। इन सभी के बीच एक विरोध चलता रहता है कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। व्हेन द ऑडियंस, जबकि यहाँ पर नो होगा, KNOW, जहाँ पर ऑडियंस जानती है और जो करेक्टर जो कि वो रोल प्ले कर रहा होता है वो नहीं जानता। मतलब ऑडियंस जानती है कि ये क्या हो रहा है, जबकि वो करेक्टर एक्चुअली में नहीं जानता कि वो कर क्या रहा है। इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। व्हेन वी नो एज एन ऑडियंस, एक ऑडियंस के रूप में हम जानते हैं दैट समथिंग इज हिडन इन द क्लोजेट, कि इस प्ले में या फिर इसमें कुछ छुपा हुआ है। हम एक ऑडियंस के रूप में जानते हैं, लेकिन जो करेक्टर होता है वो ये नहीं जानता कि इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है। ड्रामेटिक आयरनी इन्वॉल्व्स, जो ड्रामेटिक आयरनी होती है वो इन्वॉल्व करती है सिचुएशन को इन विच, जिसमें ऑडियंस अंडरस्टैंड द फुल इम्प्लीकेशन ऑफ इवेंट्स। जो ऑडियंस होती है वो सबको पूरी इम्प्लीकेशन समझती है इवेंट्स की और करेक्टर्स के एक्शन की, जबकि जो करेक्टर होता है वो इन सब का मीनिंग नहीं समझ पाता। अब हम देखते हैं कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है। ड्रामेटिक आयरनी हैज़ रूट्स इन एंशिएंट ग्रीक थिएटर। जो ड्रामेटिक आयरनी है इसका जो जड़ें हैं वो ग्रीक थिएटर से हैं, जहाँ पर प्ले राइट जैसे कि सोफोकल्स एक फेमस प्ले राइट था, यूटिलाइज्ड, उसने इसका यूज किया टू इंटेंसिफाई ट्रेजिक नैरेटिव्स को यूटिलाइज करने के लिए इसने इसका यूज किया था। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आयरनी। There are 3 types of irony. First, verbal irony. Number 2, situational irony. Third, dramatic irony. Verbal irony. Verbal irony उस टाइप की आयरनी होती है जिसमें रियलिटी को देखते हुए फिर भी एक मजाक के तौर पर बोला जाता है। जैसे कि कोई आपसे पूछता है, जैसे आपके पेट में दर्द हो रहा है और आपसे कोई पूछे कि आप दर्द हो रहा है, तो आप कह दो नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो ये हो गई एक वर्बल आयरनी। नंबर 2 है सिचुएशनल आयरनी। मतलब किसी भी सिचुएशन को देखते हुए उस तरह की आयरनी, मतलब कि इस तरह का कमेंट करना, वो सिचुएशनल आयरनी होती है। और ड्रामेटिक आयरनी वही होती है जो हम इसमें जो हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि प्ले में चल रहा है कुछ और हमें पता है कि यहाँ ये होने वाला है, जबकि जो करेक्टर है उसे ये नहीं पता होता। ड्रामेटिक आयरनी होती है, उसमें वो 3 टाइप्स के जो फॉलो करती है, वो 3 स्टेज होती हैं। पहला इंस्टॉलेशन, यानी कि प्रिपरेशन, किसी भी उसको प्ले करने से पहले पूरी तैयारी के साथ होना। नंबर 2 है एक्सप्लोइटेशन, यानी कि सस्पेंस क्रिएट करना। और नंबर 3 रिजोल्यूशन, यानी कि उसका रिजोल्यूशन होना। ड्रामेटिक आयरनी इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रेजिक आयरनी इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। जो ट्रेजिक आयरनी होती है वो ड्रामेटिक आयरनी का ही एक स्पेसिफिक टाइप है। ड्रामेटिक आयरनी इज द मोस्ट ऑफन एसोसिएट विद द थिएटर। जो ड्रामेटिक आयरनी होती है वो जो थिएटर होते हैं उनसे एसोसिएट होती है।
अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इन द मैकबेथ प्ले में जो टाइटल कैरेक्टर है मैकबेथ, वो लॉयल दिखाई देता है डंकन के लिए, जबकि मैकबेथ जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली प्लॉटिंग डंकन्स मर्डर, जबकि ऑडियंस को पता होता है कि जो मैकबेथ है वो डंकन के मर्डर की प्लॉटिंग कर रहा है। डंकन डज नॉट नो, जबकि जो डंकन है वो ये नहीं जानता कि मैकबेथ उसके मर्डर की प्लॉटिंग कर रहा है, और जबकि ऑडियंस होती है वो ये सब जानती है। मतलब जो मैकबेथ है वो डंकन के लिए लॉयल तो बना रहता है, लेकिन वो उसके मर्डर की भी प्रिपरेशन करता रहता है। ये सब ऑडियंस को तो दिखता है कि वो उसके मर्डर की प्लॉटिंग कर रहा है, लेकिन जो वास्तव में जो डंकन है वो ये नहीं जानता, लेकिन ऑडियंस को सब कुछ दिखता है। नेक्स्ट है इन ओथेलो में ओथेलो बिलीव ये मानता है कि डेस्टिमोना उसको धोखा दे रही है, लेकिन ऑडियंस जानती है कि वो उसको धोखा नहीं दे रही है। यही होता है ड्रामेटिक आयरोनी। आई होप आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा ये सब क्लियर हो गया हो कि ड्रामेटिक आयरोनी होती क्या है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।